जब असुरों का आतंक तीनों लोकों पर छा चुका था, जब स्वयं देवराज इंद्र अपने सिंहासन से भयभीत होकर भाग रहे थे, तब जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसे जन्म से पहले ही एक असंभव कार्य के लिए चुना जा चुका था। यह कथा है देवसेनापति षडानन भगवान कार्तिकेय के जन्म की। कथा आरंभ होती है एक भयंकर असुर से, तारकासुर। तारकासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अजेय बना दे। उसने मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। यह वरदान मांगते समय तारकासुर पूर्णतः आश्वस्त था, क्योंकि उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी सती के देह त्याग के पश्चात गहन तपस्या में लीन थे, संसार से पूर्णतः विरक्त। शिव का पुत्र होना तारकासुर की दृष्टि में असंभव था। वरदान पाकर तारकासुर उन्मत्त हो उठा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को परास्त किया और तीनों लोकों पर अपना आतंक स्थापित कर लिया। इंद्र सहित समस्त देवगण त्रस्त होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें स्मरण कराया, तारकासुर का अंत केवल शिवपुत्र के हाथों संभव है। तुम्हें किसी प्रकार भगवान शिव का विवाह करवाना होगा। परंतु यह इतना सरल नहीं था। सती, जो अपने पूर्व जन्म में शिव की पत्नी थीं, अब हिमालय राज और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी थी। पार्वती बचपन से ही शिव को अपना पति मानकर उनकी प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, परंतु शिव गहन ध्यान में लीन, संसार से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। देवताओं ने निर्णय लिया कि शिव के हृदय में प्रेम जगाने के लिए कामदेव की सहायता ली जाए। कामदेव ने अपना पुष्प धनुष उठाया और शिव के हृदय की ओर प्रेम बाण छोड़ा, परंतु जैसे ही यह बाण शिव को स्पर्श करने वाला था, उनकी समाधि भंग हो गई। क्रोध में भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस दिव्य अग्नि ने कामदेव को क्षण भर में भस्म कर दिया। कामदेव का शरीर भस्म हो गया, इसीलिए उन्हें अनंग कहा जाता है, वह देव जिसका कोई शरीर नहीं। फिर भी पार्वती ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने वर्षों तक हिमालय की कठोर परिस्थितियों में तप किया। भीषण शीत में निराहार अडिग निश्चय के साथ उनकी तपस्या और समर्पण ने अंततः स्वयं भगवान शिव के हृदय को भी पिघला दिया। शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। परंतु जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ तो उनसे उत्पन्न तेज इतना प्रचंड, इतना असीम था कि पृथ्वी उसे धारण करने में असमर्थ थी। यह दिव्य तेज किसी सामान्य गर्भ में नहीं समा सकता था। देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे इस तेज को धारण करें। अग्नि ने वह तेज ग्रहण तो किया, परंतु वे भी उसकी अपार ऊष्मा सहन नहीं कर सके। अग्निदेव उस तेज को लेकर गंगा जी के पास पहुंचे। गंगा ने उस तेज को अपने जल में धारण किया, परंतु वह तेज इतना शक्तिशाली था कि गंगा भी उसे अधिक समय तक संभाल न सकी। अंततः उन्होंने उसे एक सघन नरकुल वन में, जिसे श्रवण कहा जाता है, प्रवाहित कर दिया। वहीं उस दिव्य तेज से एक तेजस्वी शिशु ने जन्म लिया, परंतु यह कोई साधारण शिशु नहीं था। उसके 6 मुख थे। उस वन में कृत्तिका नामक 6 देवियां निवास करती थीं। जब उन्होंने इस अद्भुत शिशु को देखा तो मातृवत स्नेह से भर उठीं। 6 कृत्तिकाओं ने आपस में यह निश्चय किया कि वे सब मिलकर इस बालक का पालन करेंगी, और तभी एक अद्भुत घटना घटी। शिशु के 6 मुखों ने एक साथ 6 माताओं का दूध ग्रहण किया, ताकि किसी भी माता को निराश न होना पड़े। इसी कारण इस बालक को कार्तिकेय नाम मिला, कृत्तिकाओं का पुत्र। जब माता पार्वती को अपने पुत्र के जन्म का समाचार मिला तो वे तुरंत शरवण वन पहुंची। 6 मुखों वाले उस दिव्य शिशु को देखकर उनका हृदय मातृ स्नेह से भर उठा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस बालक को गले लगाया और उसी क्षण उनके स्पर्श से 6 मुख एक ही शरीर में समाहित हो गए, जिससे बालक का एक शरीर परंतु 6 मुख वाला दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। इसीलिए उन्हें षडानन भी कहा जाता है, 6 मुखों वाले देव। बालक असाधारण गति से बड़ा हुआ। कुछ ही दिनों में वह एक शक्तिशाली तेजस्वी युवा योद्धा के रूप में विकसित हो गया। माता पार्वती और भगवान शिव ने उसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए, विशेष रूप से वह अमोघ शक्तिवेल जो कभी लक्ष्य नहीं चूकता।
देवताओं ने मिलकर उसे तीनों लोकों की सेना का सेनापति घोषित किया। देव सेनापति कार्तिकेय। अब समय आ गया था तारकासुर से युद्ध का। कार्तिकेय अपनी दिव्य सेना लेकर तारकासुर की नगरी पहुंचे। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया जिसने संपूर्ण आकाश को कंपा दिया। तारकासुर, जो स्वयं को अजेय मानता था, कार्तिकेय के अद्भुत पराक्रम के सामने टिक नहीं सका। अंततः कार्तिकेय ने अपनी दिव्य वेल से तारकासुर का वध कर दिया। वही वरदान जो कभी तारकासुर का अभिमान था, अंततः उसके विनाश का कारण बना। तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्ग वापस मिला और भगवान कार्तिकेय साहस, अनुशासन और विजय के प्रतीक के रूप में सदा के लिए पूजनीय हो गए। दक्षिण भारत में उन्हें मृगण के नाम से अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है और उत्तर भारत में स्कंद या कार्तिकेय के नाम से। भगवान कार्तिकेय की यह कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़े संकट में से भी समाधान जन्म लेता है, कि धैर्य और तपस्या असंभव को भी संभव बना सकते हैं और कि सत्य तथा धर्म की रक्षा के लिए साहस के साथ खड़े होना ही सच्चे वीर की पहचान है। आज भी जब कोई सैनिक साहस के साथ अपने कर्तव्य पर डटा रहता है, जब कोई युवा अनुशासन और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है, वहां भगवान कार्तिकेय की प्रेरणा जीवित रहती है। AUM सर्वण भवाय नमः।